जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में अभी तक जो है ना 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। तो अगर कोई भी क्लास इसके पहले छूट गया तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य का बात किया है कि कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा का विस्तार है। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल क्या है, सही है। और मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। खनिज पदार्थों के जो निक्षेप मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नहीं है, लेकिन हेमावती है, अकरावती है और अमरावती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, बताइए किस ओर। करा कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, किस ओर, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, तो कम होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व क्या होती है, तो कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। सही के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहला कह रहा है कि हिमनद मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के जमाव को करेवा कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। हिमनद मिट्टी और हिमोड के जमाव को करेवा कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। और द्वियार राष्ट्राकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, ये भी क्या है, तो सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण जो है ना विकसित हुआ है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण क्या है, विकसित हुआ, बताइए कौन सा क्षेत्र है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद क्या है, बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में क्या बोल रहा है, व्यवस्थित करने बोल रहा है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या होगा, गारो खासी, गारो होगा, फिर खासी होगा, जयंतिया होगा, फिर क्या होगा, तो नागा होगा। तो पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार मेघालय राज्य के पठार क्षेत्र के पश्चिमी भाग में गारो, मध्य भाग में और खासी और पूर्वी भाग में जयंतिया बोलेगा, तो मतलब जो है ना पाई जाती है। मतलब बात करें कि पश्चिमी भाग में गारो, मध्य भाग में खासी और पूर्वी भाग में जयंतिया पाई जाती है। और मेघालय के पूर्व नागालैंड में स्थित नागा पहाड़ी और नागा जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दिन और रात की अवधि से संबंधित पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा के निकट जो है ना अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर जो है ना बढ़ जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी तीनों क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, बताइए कौन सा देश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, बताइए कौन सा देश करता है।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और जो है ना मिस्र करता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो प्रायद्वीपीय है, और सूची 2 में क्या है भौगोलिक स्थिति है। कौन सा प्रायद्वीपीय का स्थिति क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला अरेबियन आइबेरियन प्रायद्वीप है, इसका स्थिति क्या है बताइए। आइबेरियन प्रायद्वीप का स्थिति क्या है, तो इसका जो है ना बिस्के की क्या है तो खाड़ी है। बाल्कन प्रायद्वीप का स्थिति बोलेगा तो क्या है, तो बाल्कन प्रायद्वीप का स्थिति बोलेगा तो क्या है, काला सागर है। अकोला प्रायद्वीप का बोलेगा तो क्या है, तो श्वेत सागर है। और कोपयार्क महाद्वीपीय का बोलेगा तो कारपेंटारिया की खाड़ी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि वायुमंडल की निम्नलिखित संघटकों गैसों पर जो है ना विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों का पर विचार कीजिए, आयतन की प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम बोल रहा है, बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो पहले क्या हो जाएगा, तो पहले इसमें हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो नियॉन होगा, उसके बाद हीलियम होगा। और आर्गन में जो है ना 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.038% होता है, नियॉन में 0.0018% होता है, हीलियम में बात करें 0.005% होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विभिन्न नाम है, और सूची 2 में क्या है तो देश है। चलिए बताइए चक्रवात जो है ना कौन सा किस देश में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बिली विलीज। बिली विलीज कहाँ का है बताइए। बिली विलीज बोलेगा तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है। टैफू बोलेगा तो कहाँ का बताइए, टैफू। टैफू कहाँ का है, तो टैफू जो है ना जापान का है। अब बागुयो बोलेगा तो कहाँ है, बागुयो बोलेगा तो कहाँ है, तो फिलीपींस का है। और हरिकेन बोलेगा तो कहाँ, यूएसए का है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 2 3 1 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है तो देश है, सूची 2 में क्या है तो राजधानी है। कौन सा देश का राजधानी कहाँ है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो बेरूत है। मॉरिशस का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, पोर्ट लुइस है। अर्जेंटीना की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, ब्यूनस आयर्स है। और जर्मनी की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो बर्लिन है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर उत्तर का क्या हो, ए हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक क्या है, तो नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना भूस्तरीय ओजोन नहीं है, और क्या है अम्ल वर्षा नहीं है, लेकिन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है, बताइए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से क्या है संकटग्रस्त घोषित है, बताइए कौन है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। इसमें श्वेत उदर बगुला भी है, बंगाल फ्लोरिकन भी है, और स्पून बिल्डर सैंड पाइडर भी है, तीनों है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और याद रखिए ना कि IUCN की लाल सूची मतलब रेड डाटा बुक के अनुसार निम्न पक्षी प्रजातियां गंभीर रूप से क्या है संकटग्रस्त मतलब क्या है लुप्त प्राय है। ठीक है। और व्हाइट ब्लेडिन हेरॉन, और इसको क्या बोलते हैं, श्वेत उदर बगुला बोलते हैं। यह एक अत्यंत क्या है दुर्लभ पक्षी है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार के कुछ स्थानों पर पाई जाती है। और अगर बंगाल फ्लोरिकन का बात करें तो यह एक दुर्लभ वेस्टर्न प्रजाति है जो अपने संभोग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ऊंचे घास के मैदानों के बीच छुपे हुए नर मादा को लुभाने के लिए भूमि से ऊपर बाल बाल उछलकर अपने आगे पीछे उड़कर अपने भूमि अधिकार क्षेत्र को जो है ना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। ये सारा जो है ना संकटग्रस्त प्रजाति है। और यहाँ पे पूछेगा ना कि IUCN जो है ना मतलब ये इसी के जो है ना सूची में क्या होता है, तो मतलब संकटग्रस्त घोषित होता है। और इसी का जो बुक होता है ना रेड डाटा बुक होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक। और कोई अगर क्वेश्चन पूछा है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरमाइक भाषा में जो है ना लिखा गया है।
चलिए आगे देखिए, मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। कर यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है। और सूची 2 में क्या है, नदी जिस पर जो है ना अवस्थित है। चलिए बताइए, हड़प्पा जो है ना किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो रावी नदी। क्या होगा, रावी नदी, ठीक है। और वर्तमान में बोलेगा तो कहाँ है, मांटोगोरी पंजाब पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदड़ो बोलेगा तो किस नदी किनारे है, तो मोहनजोदड़ो बोलेगा तो जो है ना सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा बोलेगा तो किस नदी किनारे है, तो कालीबंगा बोलेगा तो घग्गर नदी किनारे है। और लोथल बोलेगा तो भगवा नदी के क्या है, किनारे स्थित है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर उत्तर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा गुर्जर प्रतिहार। करा गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है और सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण था, बताइए क्या था। करा गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है, तो सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज पर क्या है, नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। इसमें सत्य कथन का बात करें, सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए पहला करा अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, क्या है, बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करा कि शीत युद्ध का मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच था, बताइए। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच था, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। और याद रखिएगा कि शीत युद्ध जो हुआ था 1947 से 1991 के बीच हुआ था। दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक और भूराजनीतिक तनाव को दौड़ था उस समय, ठीक है। और अमेरिका पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद के बीच वैचारिक मतभेद था। नेक्स्ट आइए करा चिनकिलीज खां। करा कि चिनकिलीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए चिनकिलीज खां के बारे में कह रहा है, पहला कह रहा है वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था। चिनकिलीज खां बिल्कुल क्या है, तो सही है। चिनकिलीज खां के बारे में बोल रहा है कि वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और चिनकिलीज ने आसफ जाही वंश की नींव डाली थी, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और चिनकिलीज खां के ही बारे में कह रहा है, इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा जो है ना सन्यासी भी थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा, इसने जो है ना चिनकिलीज खां ने नहीं, इसने मतलब अवध के शासकों ने विशाल सेना खड़ी की थी जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे, तब यहाँ पे सही होगा। इसलिए क्या है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 4 क्या है, गलत है। बाकी 1 और 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे बौद्ध संघ के बारे में बोल रहा है, कौन सही नहीं है, मतलब 1 गलत है और 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब बौद्ध संघ में संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेना आवश्यक होती थी, ये क्या है, गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए जो है ना अपने पति से मतलब अनुमति लेना होता था, ना कि माता पिता से। इसलिए क्या है, डी नंबर जो है ना गलत है। बाकी ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन थे। कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख नेता थे। और 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में जो है ना विभाजन हुआ और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगर बात करें कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था, देवेंद्र नाथ टैगोर था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया था, 1839 में किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना बोलेगा किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। और कब किया था, 1867 में किया था, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1946 में हुआ था।
नेक्स्ट है करा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है ना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर जो है ना विचार करना था। नेक्स्ट आइए करा कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों पे जो है ना कौन सा कथन असत्य है, मतलब बंगाल विभाजन के बारे में बोल रहा है, संबंधित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करा है कि बंगाल विभाजन के बारे में कि जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा है कि गरम दल और नरम दल ने नेताओं के इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और नेक्स्ट करा है आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए, ये भी क्या है, सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे करा है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ये क्या है, ये जो है ना, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। करा है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये क्या है, तो गलत है। लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो मतलब कॉर्नवालिस ने थानों की, कॉर्नवालिस ने, यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा। तो कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की थी और हर थाने का प्रधान दरोगा होता था जो भारतीय होता था, इसलिए क्या है, केवल जो है ना एक सही है, बाकी दो क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, कह रहा है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया मतलब राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है, तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है, वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है, तो इसमें कह रहा है कि इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बन गई, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, चौथी मतलब महिला बन गई है, ठीक है। याद रखिएगा, पहली बोलेगा सुषमा स्वराज है, और दूसरा बोलेगा शीला दीक्षित है, और तीसरा बोलेगा आतिशी मार्लेना सिंह है, और चौथी बोलेगा तो रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लॉ एस के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ एस के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का है। किसमें, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लॉ एस का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया लॉ एस के साथ साथ बॉक्साइट के उत्पादन में भी क्या है, तो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है ना, क्या है, बताइए। सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को, लेकिन इसका थीम पूछा है कि थीम क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है ना समाप्त करना है। नेक्स्ट है कह गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा किया गया, बताइए। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या सी होगा, क्या होगा, बिहार सरकार के द्वारा, मतलब इसका जो है ना मतलब शुरुआत किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा गेंदा फूल विकास योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का दर का अनुमान कितना लगाया गया, बताइए। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.3% लगाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बॉक्स संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, बताइए। हाल ही में बॉक्स संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद पोर्टल को जो है ना लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया? बताइए, कह रहा है UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया? बताइए क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना देश जो है ना भारत बन गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो विमान का नाम बताइए, विमान का नाम क्या था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, बोइंग 7878 था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बताइए, ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर क्या होगा? अपना जो है ना बिहार बना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर? बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 131वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, स्वीडन में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया? बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, INS अर्नाला को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेनिस से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, PM अजय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना, अनुसूचित जातियों मतलब SC की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो है ना मान्यता प्राप्त है? बताइए। यहाँ पे बताना है कि भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कि कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए किसको है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 को, मतलब यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी को क्या है? तो केवल प्राप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब यहाँ पे को बोल रहा है कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मतलब मान्यता प्राप्त है? तो बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ प्राप्त है। बाकी इसके अलावा कौन है? तो आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 जो है ना राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि भारत के चुनाव आयोग ने 23 मार्च 2024 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अभिसूचनाओं के अनुसार जो है ना 6 राष्ट्रीय दल, 58 राज्य दल और जो है ना 2763 क्या है? गैर मान्यता प्राप्त दल पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3, मतलब बहुजन समाज पार्टी केवल सिर्फ है। ठीक है, और इसका अगर बात करें कि चुनाव चिन्ह क्या है, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी छाप है। ठीक है, हाथी छाप। नेक्स्ट है कह रहा है कि उदारवाद, कह रहा है उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला इसमें कह रहा है उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों को जरूरत है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए
देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा 49 थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं, भाग 2 में है, और संसद द्वारा बाद में क्या है, पारित कानूनों से हुआ है। तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भूक्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की भी संरक्षित किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार है। बताइए क्या है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन इसमें बोल रहा है कि सही है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बोल रहा है, कह रहा है नेहरू के विचार के बारे में। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों को कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करना। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है। ये क्या है, गलत है, जरूरी नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। बताइए भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 केंद्र को है। किसको है, तो केंद्र को है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से क्या है, संबंधित है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से क्या है, संबंधित है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन ना करता हो। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे में अपने निर्णय में दिया था। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और दोनों क्या है, मतलब दोनों क्या है, तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे सही क्रम में व्यवस्थित करने बोला है कि सही क्रम में कौन सा है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित में शब्दों में से सही क्रम में बैठाना है कि पहले कौन होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या होगा, प्रभु संपन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, समाजवादी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, समाजवादी के बाद क्या होगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गणराज्य होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा 5 1 2 4 3। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 1 2 4 3। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है असत कथन कौन सा है, बताइए। असत कथन के बारे में बोल रहा है, असत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए संविधान सभा गठन के बारे में बोल रहा है। कह रहा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। ये भी क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो 1 गलत है, ना तो 2 गलत है, दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, तब आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब क्या है, तो गलत है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी रुचि से के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और गिरफ्तार किए गए
तथा अभिरक्षा के निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले को 1 माह के भीतर एक परामर्शी बोर्ड जो है ना के सम्मुख रखना होगा। ये क्या है, जो बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था, बताइए। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि सर्वाधिक तरल मुद्रा के रूप क्या है, बताइए। सर्वाधिक तरल मुद्रा का जो रूप है क्या है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, M1 है। क्या है, तो M1 है। नेक्स्ट है ये करा कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक मूल्य सूचकांक से संबंधित है, बताइए। क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी से। किससे, जर्मनी से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध इनमें से किससे है, बताइए। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध इनमें से किससे है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग से। किससे, लघु उद्योग से है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, बताइए। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था, बताइए। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 2017 से 18 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बताइए। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। क्या क्या जरूरी है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना क्लोरोफिल भी क्या है, तो आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या आवश्यक है, और जल भी क्या है, तो आवश्यक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी क्या है, तो सभी जो है ना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए रेशम के बारे में बोल रहा है कि देखिए पहला करा रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी क्या है, सही है। और रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो अम्ल का नाम है। सूची 2 में क्या है, तो जिसमें पाया जाता है। चलिए बताइए फॉर्मिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बात करें किस में पाया जाता है, तो जो है ना चूने का पानी में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल का बात करें, टर्टरिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो साबुन में पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 4, 3। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे कर रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है, देखिए पहला कथन कह रहा है कि समानता, कह रहा है कि समानता जो है ना, समानता प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार में बड़ी, कह रहा है कि समानता प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या है, छोटी होती है। ये क्या है, तो यहाँ पे जो है ना ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे छोटा का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटा का बात, इसलिए क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होती है, तो जो है ना आकार में क्या होती है, छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होती है, यहाँ पे जो है ना बड़ा हो गया, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए ए क्या है, तो गलत है। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, तो यहाँ पे जो है ना आगे देखते हैं। पहले कह रहा है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही का बात किया है ना,
तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यहाँ पे इसको देखिए पहले हटा दे रहे हैं, कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक जो है ना क्रोमोसोम होता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे सही का बात किया तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे आकार में छोटी होगा और यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका आकार में क्या होगा, तो बड़ा होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, चार्ल्स डार्विन। क्या है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट आइए, कह कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो फाइलम है। सूची 2 में क्या है, विशेषता है। कौन सा फाइलम की विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, एनिलिडा का विशेषता क्या है, बताइए। एनिलिडा का जो विशेषता है क्या है, तो एनिलिडा का विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जो है ना वास्तविक क्या है, देह गुहा है। ऑर्थोपोडा का विशेषता क्या है, तो ऑर्थोपोडा का विशेषता बोलेगा तो क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या है, तो संघ है। मोलस्का बोलेगा तो क्या है, खुला संवहनी क्या है, तो तंत्र है। एकानोडर्मेटा का विशेषता क्या है, एकानोडर्मेटा का जो विशेषता है त्वचा कांटों से आच्छादित है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि पुष्पी पौधे, करा पुष्पी पौधे में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जननांग के बारे में बोल रहा है कि पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो सही है, ठीक है। और स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अब जो है ना अवस्थित होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और परागकणों का उसी पुष्प के प्रति का प्रस्थांतरण स्वपरागन, जबकि एक पुष्प के दूसरे पुष्प प्रस्थांतरण जो है ना पर परागन कहलाता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना, इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपापचयक और एटीपी के रूप में ऊर्जा अनिवार्यता नहीं होती है। ये क्या है, गलत है, होती है, इसलिए क्या है, तो ये गलत है। आगे कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुक्त राइजोबियम से होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा केवल 2 क्या है, सही, बाकी 1 क्या है, तो गलत है। और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जीवित के अस्तित्व के लिए अति अनिवार्य है और पौधे वातावरणीय नाइट्रोजन का उपयोग अप्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ पादप मुख्यतः लेग्यूम की जड़ें वातावरणीय N2 के जैविक उपयोग जो है ना बना देती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है, शक्तिशाली अपापचय और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुक्त राइजोबियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइए। ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की आवृत्ति से जो है निर्धारित होता है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित ऋणात्मक रूप से जो है आवेशित कण है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित ऋणात्मक रूप से अवशोषित कण है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण है। नेक्स्ट आइए करें कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। करें यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा का पर जो है ना पिंड का वजन क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, घट जाएगा, क्या होगा, तो घट जाएगा। नेक्स्ट आइए करें 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, 4.70 किलो ओम होगा। नेक्स्ट आइए करें कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 122 डिग्री क्या है, फारेनहाइट होगा। नेक्स्ट आइए करें कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, बताइए। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39 एंगस्ट्रम से क्या 78 एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट आइए करें कि सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद आभूषण का जो वजन होता है पुराने आभूषण से क्या हो जाता है, बताइए।
तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट है, आदर्श ईंधन के बारे में असत कथन कौन सा है? बताइए। आदर्श ईंधन के बारे में असत कथन कौन सा है? बताइए। तो देखिए आदर्श ईंधन के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला करा, यह सस्ता होता है आदर्श ईंधन और आसानी से उपलब्ध तथा वाहन क्या है? योग होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कि यह एक ऐसी गैस से या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को क्या है? प्रदूषित करती हो। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है आदर्श ईंधन के बारे में, यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ये भी क्या है? सही है। और इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप जो है ना अत्यधिक होता है। ये क्या है? गलत है। आदर्श ईंधन के बारे में बोल रहा है। आदर्श ईंधन के बारे में याद रखिए, आदर्श ईंधन जो है इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है। और ज्वलन ताप क्या होता है? तो निम्न होता है। इसलिए क्या है? तो ये डी नंबर जो है ना गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, कह रहा है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिसके कारण जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। कह रहा है जिससे किरण का जो है ना मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये टिंडल प्रभाव का है। किसका है? टिंडल प्रभाव का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित पर जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन और क्या? टेस्टोस्टेरोन है। कह रहा है उपरोक्त हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का जो है ना कार्य करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, एड्रेनालिन करता है। कौन करता है? एड्रेनालिन करता है। केवल एक होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुष्यों में सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम जो है ना प्रदर्शित करता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ जो है ना क्रम प्रदर्शित करता है? बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग। उसके बाद क्या होगा? अवरक्त तरंगे, फिर क्या होगा? एक्स किरणें, फिर क्या होगा? तो गामा किरणें होगा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवरोही क्रम में अगर बात करें तो क्या होगा? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे और क्या होगा? एक्स इसमें क्या इसके जो आगे होगा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आगे दृश्य प्रकाश तरंगे और परावैंगनी तरंगे और एक्स किरणें और क्या होगा? तो गामा किरणें। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं, एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करें, एस्पिरिन जो है नारकोटिक पीड़ाहारी होता है। ये क्या है? गलत है। एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल नॉन नारकोटिक होता है। क्या होता है? नॉन नारकोटिक जो है ना वर्ग के पीड़ाहारी होता है। ए होगा। इसलिए क्या है? तो ए जो है ना गलत है। बाकी आगे देखिए, करें यह प्रभावी दर्द निवारक होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर आपने क्या बोला है? सही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये करा कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? बताइए। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2023 में जो है ना शामिल किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि पहाड़ का परिभाषित शब्द कौन सा है? बताइए। पहाड़ का परिभाषित शब्द क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूधर है। क्या है? तो भूधर है। चलिए आगे देख करा कि जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज देन एक्यूरेट। क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोर फास्ट होगा। क्या होगा? तो मोर फास्ट होगा। नेक्स्ट आएगा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? बताइए। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एच कामेरलिंग है। कौन है? एच कामेरलिंग है। अगर बात करें कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो रुडोल्फ हैं। और गैस इंजन का आविष्कारक बोलेगा तो कौन है? डैमलर है। गैस इंजन का बात करें कौन है? डैमलर है। और मशीन गन का बोलेगा तो कौन है? जेम्स पक्कल है। और बात करें कि एलईडी का आविष्कारक कौन है? निक होलनिक जूनियर है। और प्रक्षेपास्त्र का आविष्कारक बोलेगा तो कौन है? तो वर्नर वोरन ब्राउस है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि हे राम तुम कहाँ हो बाक में कौन सा कारक है? बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक है। क्या है? संबोधन कारक है। चलिए आगे देख रहा है कि फॉर्मली पुट एन इन टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताइए क्या होगा? तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, एम्बोलिस होगा। नेक्स्ट आइए। एम्बोलिस मतलब क्या होता है ना कि उन्मूलन करना। इनिशिएट मतलब क्या होता है? तो प्रारंभ करना। और एम्ब्रेक मतलब क्या होता है? तो प्रारंभ करना। और कॉमर्स मतलब क्या होता है? तो व्यापार होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एम्बोलिस।
नेक्स्ट है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए मुझे भारी दुख हुआ, यही क्या है, अशुद्ध है। मुझे भारी दुख हुआ, ये क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पे जो सही बात होगा ना कि यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे जो है ना मतलब सही अगर बात करें तो शब्द होगा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्या हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, ना कि भारी होगा। बाकी तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, सही है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, क्या है, सही है। नेक्स्ट है, एक रनिन में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है, बताइए। रनिन में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है, तो क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पोलो से। किससे, पोलो से। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 सितंबर 2005 को जो है ना पारित हुआ। नेक्स्ट है, अगर रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, बताइए। कह कि रेड क्रॉस को जो है ना किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, बताइए। इसको जो है ना 3 बार मिला है, 1 बार नहीं मिला, बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में नहीं मिला, बाकी 1917, 1944, 1963 में जो है ना मिला है। तो याद रखिए कि रेड क्रॉस की स्थापना का बात करें कब हुआ था, 1863 में जो है रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना पूछेगा किसने किया था, हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और रेड क्रॉस को 3 बार जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, कब का, 1917, 1944 और 1963 में मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 96 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 97 का, तो 97 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 98 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 99 का जो है ना ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, 100 का जो सही उत्तर होगा, 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए जो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा देखिए डिटेल का जो है उत्तर व्याख्या है, ये सारा आपको साथ में जो है आपको दे दिया जाएगा। और बाकी जिनको भी देखिए आपको बताते हैं, और देखिए जिनको भी बिहार दरोगा का तैयारी करना है शुरू से, तो आप सभी के लिए जो है ना एक होमवर्क से न्यू आ रहा है, आप जैसा कि आपको लोग को पता होगा। देखिए सारा डिटेल है देखिए। और ये तो आप पता है कि आपको जो 100 प्रैक्टिस सेट जो टेलीग्राम पे जो करवाया गया है बिहार दरोगा का, आपको क्यूज वोट मिल गया होगा। इस ग्रुप में आप ऐड होंगे। अगर नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हो राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आपका इस ग्रुप का जो है ना लिंक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको जो है ना लिंक हम दे देंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट इसको रिवीजन शुरू से करवा रहे हैं रात में 10 बजे, और बाकी शाम में 3 बजे कभी कभी होता है। तो आप सभी लोग जो है ना टेस्ट ग्रुप से जुड़ जाइए और टेस्ट लगातार दीजिए। आपका 100% जो है ना आपका वहाँ से सारा क्लियर होते जाएगा। और क्लास तो आ ही रहा है, आपका 100% रिजल्ट होगा। बस एक जगह रख के जो है ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बाकी रहा बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा का न्यू होमवर्क सीरीज आपको जल्द स्टार्ट हो रहा है। मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका रक्षाबंधन जो है ना 9 अगस्त को रक्षाबंधन से इसमें एडमिशन स्टार्ट होगा। इसमें बोल रहे हैं कि क्या क्या करवाएंगे, तो इसमें आपका जो है ना घटना चक्र, लुसेंट, एनसीईआरटी सार संग्रह और क्वेश्चन बैंक। इसमें जो है इस ग्रुप में इस बार जो रहेगा ना आपका क्वेश्चन बैंक प्लेटफॉर्म का भी रहेगा और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का भी रहेगा, दोनों का रहेगा। और पहले इसमें कोशिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म का जो क्वेश्चन बैंक है पहले सारा हम प्रैक्टिस करवा दें। तो इसमें जो है ना आपका होमवर्क के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट में क्या क्या होगा, तो जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, जो चैनल पे आपका क्लास आ रहा है, वो सारा प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। मेरे पास कम से कम 7 से 8 बुक प्रैक्टिस सेट का, जैसे ड्यूटेरिया का 2 वॉल्यूम है, ड्रीम डोज का है, प्लेटफॉर्म का है, खाकी सीरीज का 20 प्रैक्टिस सेट है। बाकी इसके अलावा बहुत सारा SR क्लासेस का है, तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। सारा आपको इस ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट शुरू से करवाया जाएगा। लगभग आपका जो है ना इस ग्रुप में आपका 100 से प्लस प्रैक्टिस सेट, मतलब 150 के आसपास करवाएंगे एग्जाम तक, हम इतना बोल सकते हैं। क्योंकि इसके पहले अगर थर्ड होमवर्क से चल रहा है तो सोचिए कि इसमें जो है ना 2 महीना के अंदर, 2.5 महीना के अंदर हम 70 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो सोचिए इसमें हम 150 के आसपास ज़्यादा ही करवाएंगे, कम नहीं करवाएंगे। मतलब 100 प्लस होगा, उससे कम नहीं होगा। और 100 प्लस अपने आप में एक आंकड़ा होता है। और बाकी आपका टेलीग्राम पे देखिए हम आपका लगभग 125 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो लगातार कंटिन्यू राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े ही रहिए और इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो आपका जो है ना 100% सिलेक्शन निश्चित है। बस इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको कहीं भी जो है ना भटकना नहीं पड़ेगा, किसी पीडीएफ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सारा इसमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा और टेस्ट आपका टेलीग्राम पे हो ही रहा है। बाकी इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आप बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7549392490। इस नंबर पर कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं।
बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।